जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम सोशियोलॉजी पेपर 1 का पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। 2022 में पूछा गया है ये। नेक्स्ट 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 2025 में उसने कार्ल मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया है। नेक्स्ट ईयर जो एलियनेशन थ्योरी है कार्ल मार्क्स की, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसका जो कंटेम्परेरी रेलेवेंस है आपने वो भी ध्यान में रखना है। क्या क्वेश्चन है व्हाट कैरेक्टराइज डिग्रेडेशन ऑफ वर्क इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मार्क्स। 2022 में पूछा गया है। डिकोड करते हैं क्वेश्चन की क्या डिमांड है। व्हाट कैरेक्टराइज, अलग अलग कैरेक्टराइज जो कैरेक्टर्स हैं वो बताने हैं डिग्रेडेशन ऑफ वर्क जो हुआ है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मार्क्स के द्वारा। ठीक है, इन शॉर्ट हम आपको बताते हैं हम क्वेश्चन में क्या दिखाने वाले हैं। पहला जो है एलियनेशन ऑफ वर्क, ठीक है, जो हमारा मेन जो काम रहने वाला है, कैसे जो एलियनेशन ऑफ वर्क है वो हुआ है। ये जो थ्योरी उसने पूछी है इनडायरेक्टली थ्योरी ऑफ एलियनेशन ही पूछा गया है, लेकिन उसने एक जो डायमेंशन जिस डायमेंशन में पूछा वो पूछा डिग्रेडेशन ऑफ वर्क कैसे होता है जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें। तो इसमें हम जो थ्योरी है एलियनेशन की वो यूज करने वाले हैं। जो मेजर पार्ट रहेगा 70% वही रहने वाला है। एलियनेशन ऑफ वर्कर जो है वो बताएंगे। डी स्किलिंग एंड मैग्नाइजेशन जो है उसकी वजह से ये सब हो रहा है, ये बताने वाले हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। और जो कमोडिफिकेशन ऑफ लेबर है वो हो रहा है, इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। इसके अलावा जो एक्सप्लॉयटेशन और सरप्लस वैल्यू एक्सट्रैक्शन है इसके ऊपर जो फोकस रहता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ऐसा मार्क्स ने हमें बताया। उसके बाद जो लॉस ऑफ ऑटोनॉमी और क्रिएटिविटी है ये हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से ही एलियनेशन जो है ये होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ही जो एलियनेशन है वो देखने को मिलता है। तो इसे इन डिटेल जो डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो पॉइंट हमने बोले ये हम आपको इस फॉर्मेट में आपको बताने वाले हैं। ये जो फॉर्मेट है इसमें हम लिखने वाले आंसर। इंट्रोडक्शन में हम जो उनकी बुक्स है वो बताएंगे, ठीक है। उसके बाद डिफाइन करेंगे एलियनेशन क्या होता है, कैसे कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है वो ऐसी जो कंडीशंस है वो क्रिएट करती है जिसकी वजह से जो एलियनेशन है वो होता है। उसके बाद बॉडी पार्ट में बताएंगे एलियनेशन अंडर कैपिटलिज्म और क्या सोल्यूशन है ये भी मार्क्स ने बताया, ये भी हम डिस्कस करेंगे। डी एलियनेशन अंडर कैपिटलिज्म, इसमें हम जो है दो डायग्राम्स यूज करेंगे, डायग्राम 1 और डायग्राम 2। हो सकता है हम तीन डायग्राम यूज करें। पहला हम जो टाइप है वो बताएंगे, इसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे कौन कौन सी टाइप की जो एलियनेशन होती है, वो हमसे पूछा नहीं गया है। ठीक है, हम जो है कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है उसके अराउंड अपना जो आंसर है वो घुमाने वाले हैं। और एक जो ग्राफ है एलियनेशन वाला वो भी बना के दिखाएंगे। और एक डायग्राम हम आपको और प्रोवाइड करेंगे जो काफी रेलेवेंट रहेगा ऐसे आंसर को डिस्कस करने के लिए, जिसमें हम बताएंगे बिफोर कैपिटलिज्म क्या था और ड्यूरिंग कैपिटलिज्म अभी जो चल रहा है क्या कंडीशन जो है वो चल रही है। ठीक है, तो ये हम दो तीन डायग्राम है अपने आंसर में यूज करेंगे अपनी स्पेस के हिसाब से। उसके बाद जो क्रिटिसिज्म होगा इन शॉर्ट वो भी बताएंगे। उसके बाद क्या रेलेवेंस है इस टॉपिक की वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल जो अप्रोच है ये रहने वाला। और ये पीवाईक्यू है जो पूछा गया है, जल्दी से डिस्कस करते हैं। लिखेंगे कार्ल मार्क्स, कार्ल लिखेंगे कार्ल मार्क्स कोमा इन, उनकी जो बुक है उनका नेम लिखने वाले हैं इकोनॉमिक बुक, इकोनॉमिक एंड पिक, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट, फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट। इसे हम जो बुक्स में करेंगे, काफी जो फेमस बुक है उनकी मैन्युस्क्रिप्ट। कार्ल मार्क्स को अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स को आप चाहे तो बुक्स में भी कर सकते हो। लिखेंगे ये आप चाहे तो जो मेंशंस है वो कर सकते हो। 1844 में ये बुक जो वो लॉन्च की गई थी। लिखेंगे एंड दास कैपिटल, जिसमें जो अच्छे से उन्होंने जो एलियनेशन वाला कंसेप्ट है वो बताया और जो कमोडिफिकेशन ऑफ लेबर है वो भी बताया। ठीक है, दास कैपिटल इसे भी हम बुक्स में करेंगे, ये भी काफी फेमस बुक है उनकी। लिखेंगे एक्सप्लेन एक्सप्लेन एक्सप्लेन्स degradation degradation of work degradation of work through degradation of work through concept of alienation। बेसिकली उन्होंने जो concept यूज किया था वो alienation ही यूज किया था। through alienation degradation of work जो है अंडरलाइन करेंगे through alienation। नेक्स्ट लिखेंगे rooted in historical materialism, हिस्टोरिकल जो मटेरियलिज्म है उनका जो कंसेप्ट है उसमें रूटेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो है डेफिनेशन जो है एलियनेशन की वो बताएंगे। जहाँ पे लिखेंगे डेफिनेशन, ठीक है, बॉक्स में करेंगे डेफिनेशन बताएंगे। एलियनेशन refers to alienations refer to the estrangement of workers from product they produce, जो प्रोडक्ट्स हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं उनसे, दे प्रोड्यूस, और चाहे तो लिख सकते हो क्रिएट, जो वो क्रिएट करते हैं। द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो, ये अलग अलग टाइप्स हैं एलियनेशन की। ठीक है, प्रोसेस जो फेलो वर्कर्स हैं जिनके साथ वो काम करते हैं उनके साथ फेलो वर्कर्स। आगे लिखेंगे एंड देयर अवन, जो सबसे खतरनाक है सबसे ह्यूमन एसेंस, जिसे वो सोशल जो स्पीसीज बींग्स है वो कहते हैं स्पीसीज बींग्स। ठीक है, इसे हम बॉक्स में करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो हमने जो एलियनेशन है उसे डिफाइन किया। एलियनेशन रेफर टू इस्ट्रेंजमेंट ऑफ वर्कर फ्रॉम प्रोडक्ट से, जो प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्शन से, और जो फेलो वर्कर्स हैं उनसे, अपनी जो ह्यूमन एसेंस है उससे। तो ये हमें जो एलियनेशन है जो डिग्रेडेशन ऑफ वर्क कैपिटलिस्ट सोसाइटी में देखने को मिलता है, सबसे बड़ी जो कंडीशंस जो डेवलप करता है वो एलियनेशन की होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने जो एलियनेशन है वो डिफाइन कर दिया। बिफोर
कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म से पहले क्या था, बिफोर कैपिटलिज्म जो कंडीशन है वो बताने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे मैन मैन प्रोड्यूस्ड, ये लिखेंगे मैन प्रोड्यूस्ड। ये बेसिकली दो कंडीशंस के लिए जो मैन है वो प्रोड्यूस करता था। पहला लिखेंगे जो सोसाइटी की नीड है उसे फुलफिल करने के लिए लिखेंगे फुलफिल फुल फुलफिल सोसाइटी फुलफिल सोसाइटीज नीड। तो जो सोसाइटी की नीड है उसे फुलफिल करने के लिए जो वो मैन है वो प्रोड्यूस करता था। और दूसरा जो था अपनी जो क्रिएटिविटी है उसे एक्सप्रेस करने के लिए लिखेंगे एक्सप्रेस एक्सप्रेस आवर एक्सप्रेस आवर क्रिएटिविटी। तो ये जो दो मेन मोटिव थे उसके जो है प्रोड्यूस करने के, उसके काम करने के, यहाँ पे लिख सकते हो मोटिव्स, ठीक है। उसके जो मोटिव्स थे वो दो थे, फुलफिल सोसाइटीज नीड एंड एक्सप्रेस आवर क्रिएटिविटी। तो इसकी वजह से क्या होता था यहाँ पे हम शॉर्ट में बताएंगे। तो इसकी वजह से जो वर्क है उसके लिए एज ए प्ले रहता था। वर्क कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, वर्क एज प्ले। तो इसकी वजह से जो वर्क है वो एज ए प्ले उसे लगता था, ठीक है। ये हमने जो बताया बिफोर कैपिटलिज्म। अभी यहाँ पे जो कंडीशन है वो बताएंगे ड्यूरिंग कैपिटलिज्म, क्योंकि अभी कैपिटलिज्म जो है वो चल रहा है, ठीक है। अभी जो सोशलिज्म वो कम्युनिज्म की स्टेज है वो अभी नहीं आई है, अभी बताएंगे। यहाँ पे भी अभी जो मैन है वो प्रोड्यूस कर रहा है, लिखेंगे मैन प्रोड्यूस, ठीक है, मैन प्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ पे जो मोटिव है वो चेंज हो चुका है, यहाँ पे जो मोटिव है उसका वो बताएंगे मार्केट के लिए। यहाँ पे लिखेंगे नॉट फॉर सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी के लिए वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, सिर्फ मार्केट जो है उसे इंक्रीज करने के लिए जो मैन है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। बॉक्स में करेंगे। और दूसरा जो रीजन है वो भी बताएंगे साथ में, डिटरमिन्ड बाय प्रोडक्शन, डिटरमिन्ड बाय एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सेस ऑफ जो टेक्नोलॉजी है उससे जो प्रोडक्शन है वो मेजर की जाती है, जो कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वर्क एज प्ले था वो अभी नहीं रहा। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो है एलियनेशन आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एलियनेशन, ठीक है। काफी बढ़िया डायग्राम है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो जब भी एलियनेशन के ऊपर क्वेश्चन वो पूछे, चाहे तो कैपिटलिज्म के क्या इंपैक्ट रहे हैं वहां भी आप ये डायग्राम जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कैसे वर्क एज प्ले हुआ करता था बिफोर कैपिटलिज्म। अब ड्यूरिंग कैपिटलिज्म ये जो है एलियनेशन जो कंडीशंस है वो डेवलप हुई है, एलियनेशन कंडीशंस डेवलप्ड, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस है वो डेवलप हो रही है, ठीक है। तो ये जो मार्क्स का जो क्रक्स था वो हमने आपको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। तो डिग्रेडेशन ऑफ वर्क लिख सकते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ वर्क ड्यूरिंग कैपिटलिज्म, ठीक है। हमारे पास जो स्पेस है वो काफी कम था, लेकिन हमने आपको जो नेम है वो बता दिया। आप जो लिख सकते हो डिग्रेडेशन ऑफ वर्क ड्यूरिंग कैपिटलिज्म, ठीक है। तो ऐसी जो डायग्राम्स है आप जो एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो कोजेस हैं वो बताने वाले हैं, लिखेंगे कोजेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ वर्क, बॉक्स में करेंगे इस तरीके से अंडरलाइन के साथ लिखेंगे। अभी थोड़ा फास्ट लिखेंगे क्योंकि काफी सिंपल था, हमने डायग्राम में आपको समझा दिया। लिखेंगे बिफोर कैपिटलिज्म लेबर वाज नॉट प्योरली इकोनॉमिक। जो लेबर थी वो प्योरली इकोनॉमिक नहीं थी, बट मीन्स ऑफ फुलफिलिंग सोशल नीड्स। जो सोसाइटी की नीड थी वो फुलफिल कर रही थी नीड्स, एंड अपनी जो क्रिएटिविटी है उसे एक्सप्रेस कर रहा था, ठीक है। लिखेंगे एक्सप्रेसिंग क्रिएटिविटी, ठीक है। आगे लिखेंगे जो वर्क है, अभी क्योंकि उसने डिग्रेडेशन ऑफ वर्क के ऊपर फोकस करना है तो वर्क बताएंगे। जो वर्क था वर्क वाज इंटीग्रेटेड विद लाइफ resembling life, resembling a form of play, where individuals realized, जहाँ पे जो इंडिविजुअल है उन्हें ये रियलाइज हुआ कि their essence थ्रू प्रोडक्शन, कि उनकी जो एसेंस है वो उनके जो प्रोडक्शन जो काम करते हैं उसके साथ है, ठीक है। तो बिफोर कैपिटलिज्म अंडरलाइन करेंगे, लेबर वाज नॉट प्योरली इकोनॉमिक अंडरलाइन करेंगे, मींस ऑफ फुलफिल सोशल नीड, एक्सप्रेसिंग क्रिएटिविटी, जो कीवर्ड्स हैं उसे अंडरलाइन कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड विद लाइफ, रिजेंबलिंग अ फॉर्म ऑफ प्ले या फिर वर्क एज ए प्ले वो भी लिख सकते हो, वेयर इंडिविजुअल रियलाइज देयर एसेंस थ्रू प्रोडक्शन, इसे हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। लिखेंगे मार्क्स स्टेट्स लिखेंगे, कॉमा देके इन्वर्टेड कॉमा में लिखने वाले, although it is individuals who are alienated, but it is a structure of capitalism, that cause alienation,
एलिनेशन, बेसिकली जो एलिनेशन का जो कोड है उसने कैपिटलिज्म की स्ट्रक्चर को वो बताया, ठीक है। तो यही हम जो डिग्रेडेशन ऑफ वर्क है उसमें बताने की कोशिश करें, इसे हम बॉक्स में करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ऑल्दो इट इज इंडिविजुअल हु आर एलिनेटेड बट इट इज स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटलिज्म दैट कॉज एलिनेशन। ऐसे आप जो है सीधा जो पूरी लाइन में आपने अंडरलाइन नहीं करना, नंबर ऑफ जो अंडरलाइन है वो यूज करनी है, ठीक है। तो ये बढ़िया लगता है देखने में, ठीक है। तो ये हमने जो कनेक्टिंग पैराग्राफ के साथ ये बता दिया कि कैपिटलिज्म जो है उसकी स्ट्रक्चर ने जो एलिनेशन है वो कॉज किया है। नेक्स्ट लिखेंगे अभी जो कैपिटलिज्म है उसके बारे में लिखेंगे। ट्रांसफॉर्म्ड, इसने जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसफॉर्म्ड प्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्म प्रोडक्शन फ्रॉम फ्रॉम अ सोशल नेसेसिटी टू प्रॉफिट। जो प्रॉफिट अभी जो मोटिव है वो हो चुका है, ठीक है। प्रॉफिट ड्रिवन प्रोसेस, ठीक है। तो जो इनिशियली हमने आपको बताया था हम ये लिखने वाले, तो जो प्रॉफिट वाला जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। प्रोसेस डिटरमाइंड डिटरमिन्ड डिटरमिन्ड बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो पहले सोशल नेसेसिटी हुआ करता था, जो प्रोडक्शन है जो सोशल नेसेसिटी हुआ करता था, अभी वो प्रॉफिट ड्रिवन हो चुका है, ठीक है। जो प्रोसेस है डिटरमिन्ड बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से। नेक्स्ट लिखेंगे, आगे लिखेंगे वेज लेबर, वेज लेबर बिकम वेज लेबर बिकम अ कमोडिटी, अ कमोडिटी। जो कमोडिटी है, जो वेज लेबर है वो बिकेम कमोडिटी। जहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि कैसे जो डेड लेबर है उसने ओवरकम कर लिया है जो लिविंग लेबर है उसे, ठीक है। डेड लेबर मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसने ओवरकम कर लिया है जो लिविंग लेबर है जो काम करते हैं उन्हें, ठीक है। अभी हम जो कमोडिटी फैक्टिज्म है उसके साथ ये लिंक करने वाले हैं, लिखेंगे कमोडिटी वेज लेबर बिकेम अ कमोडिटी, कोमा आगे लिखेंगे स्ट्रिपिंग, लिखेंगे स्ट्रिपिंग स्ट्रिपिंग वर्कर्स ऑफ ऑटोनॉमी, वर्कर ऑफ ऑटोनॉमी, उनकी जो ऑटोनॉमी है वो उनसे छीन रहा है। लिखेंगे कमोडिटी फैटिज्म इसे बॉक्स में करेंगे। इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ रखा है। तो ऐसी जो कंडीशंस है वो इमर्ज होती हैं, इमर्ज। तो ये क्या करता है, रिफाइन करता है सोशल रिलेशंस इनटू ऑब्जेक्टिफाइड। जो रिलेशंस है वो ऑब्जेक्टिफाइड हो चुकी हैं, ठीक है। सोशल रिलेशंस इनटू ऑब्जेक्टिफाइड, इसे हम अंडरलाइन करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन होगी उसे आप कंप्लीट अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कीवर्ड्स ही अंडरलाइन किए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइंस है जिसमें हम चाहते हैं इवैल्यूएटर का फोकस हो वो भी हम अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जिसमें मैं ये शो कर दिया कि सोशल जो रिलेशंस है वो ऑब्जेक्टिफाइड हो चुकी है। हम चाहते हैं कि ऐसी जो स्टेटमेंट है वो पढ़े, ठीक है। आगे इसका जो रीजन है वो बताएंगे। ऑब्जेक्टिफाइड यहाँ पे लिख सकते हैं इकोनॉमिक एक्सचेंजेस, यहाँ लिखेंगे मास्किंग मास्किंग रियल ह्यूमन इंटरेक्शन। तो इसकी वजह से जो रियल ह्यूमन इंटरेक्शंस है वो कम हो चुकी है, ठीक है। मास्किंग रियल ह्यूमन इंटरेक्शंस, तो इसकी वजह से जो एलिनेशन है और जो डिग्रेडेशन ऑफ वर्क है वो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो डायग्राम है वो ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ एलिनेशन, टाइप ऑफ जो एलिनेशन है शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। जो टाइप्स ऑफ एलिनेशन है वो बताएंगे। बेसिकली जो 4 टाइप ऑफ एलिनेशन जो बताए हैं यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम प्रोडक्ट, ये हम जो स्पेस है उसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रॉम प्रोडक्ट। और यहाँ पे बताएंगे फ्रॉम अदर दूसरों से, फ्रॉम सेल्फ, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम सेल्फ। और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम प्रोसेस, ठीक है। तो आप जो ऐसी जो स्मॉल जो डायग्राम है अपनी स्पेस को कवर करने के लिए और अपनी जो आंसर की डाइवर्सिटी है उसे अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए ऐसे जो डायग्राम्स है वो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बॉक्स में कर सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे एक जो शॉर्ट जो ग्राफ है वो भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ से शुरू करने वाले हैं इस तरीके से। ये हम जो ग्राफ है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो एलिनेशन है वो पीक पे है, लिखेंगे एलिनेशन एट पीक। तो ये हमने जो स्टेज ड्रॉ किया ये है कैपिटलिज्म, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटलिज्म। तो जो कैपिटलिज्म है उस पे ये जो है इतनी स्टेज पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है प्रिमिटिव कम्युनिज्म जो स्टेज है वो बताएंगे, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो सोशलिज्म है वो आने वाला है और जो कम्युनिज्म है वो आने वाला है। यहाँ पे लिख सकते हो कम्युनिज्म, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो जो डिग्री ऑफ एलिनेशन है वो, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो डिग्री ऑफ एलिनेशन, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख सकते हो, इवैल्यूएटर जो है वो समझ जाएगा आप क्या लिखना चाहते हो। तो यहाँ पे आप जो टाइमलाइन, ठीक है, या फिर हिस्टोरिकल जो इवोल्यूशन है वो बता सकते हो, लिखोगे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। तो जो एक्स एक्सेस है उसमें हमने जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है वो बताया, ठीक है। ऐसे जो ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पे हमने जो डिग्री ऑफ एलिनेशन है वो बताया, ठीक है। तो ऐसे जो ग्राफ है वो यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहे तो नेम दे सकते हो फिगर, ठीक है। शॉर्ट में लिख सकते हो एलिनेशन अंडर कैपिटलिज्म, ठीक है। ऐसी जो फिगर है आप ड्रॉ कर सकते हो जब भी एलिनेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो ये हमने जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर दिए हैं। नेक्स्ट इसका क्या सोल्यूशन रहने वाला है वो बताने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे
चाहे तो आप सोल्यूशन लिख सकते हो, चाहे तो आप ये भी हेडिंग लिख सकते हो, डी एलिनेशन अंडर अंडर कैपिटलिज्म, अंडर कैपिटलिज्म, ठीक है। तो ये भी जो मार्क्स हैं उन्होंने ही हमें बताया था कि कैसे जो सोशलिज्म है और कम्युनिज्म है वो आने वाला है, ठीक है। वहाँ पे जो है डी एलिनेशन जो है वो होने वाला है कैपिटलिज्म में। तो अभी जो कनेक्टिंग पैराग्राफ है वो लिखने वाले हैं, लिखेंगे मार्क्स एडवोकेटेड, मार्क्स एडवोकेटेड, एडवोकेटेड, अभी जो इन्वर्टेड कॉमा है उसमें लिखने वाले हैं, लिखेंगे कैपिटलिज्म, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म not only capitalism not only leads to alienation, not only lead to alienation, but also produce also produce also produces conducive also produces conducive conducive conditions conducive conditions for its solution। तो इसके जो solution की जो conditions है, elusive conditions है वो भी डेवलप करता है, ठीक है। तो इसे भी हम जो है बॉक्स में कर सकते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, ज़्यादा बॉक्स में नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अभी हमारे पास एक पेज और है, ये थर्ड पेज है, तो उसमें जो उसकी जो रेलेवेंस है वो भी बता देंगे, ठीक है। लिखेंगे वाइल कैपिटलिज्म इंटेंसिफाइज एलिनेशन, जो एलिनेशन है वो इंटेंसिफाई करता है। इट ऑल्सो लिखेंगे क्रिएट्स दी, ऐसी मटेरियल कंडीशंस है वो भी डेवलप होंगी, मटेरियल्स और जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस है आप वो भी लिख सकते हो, मटेरियल कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल कंडीशंस वो भी लिख सकते हो। फॉर, एक ऐसी जो कंडीशंस है वो डेवलप होगी जिससे ट्रू क्लास कॉन्शियस है वो होगा, ठीक है। फॉर लिखेंगे ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस, एंड उसकी वजह से जो रिवोल्यूशन है वो होने वाला है, लिखेंगे रिवोल्यूशन। तो इसकी वजह से रिवोल्यूशन होगा, तो रिवोल्यूशन के बाद जो कम्युनिज्म है वो स्टेट आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट रिवोल्यूशन वो होगा। नेक्स्ट अभी जो कम्युनिज्म वाला पॉइंट है वो लिखेंगे, यहाँ से शुरू कर देते हैं। कम्युनिज्म बॉक्स में करेंगे, कम्युनिज्म अकॉर्डिंग टू मार्क्स वुड अबॉलिश प्राइवेट, जो मुद्दे की जड़ है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड वेज लेबर allowing individuals to engage in multiple activities, कोमा लिखेंगे लीडिंग टू। तो इसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू अभी उनकी जो स्टेटमेंट है वही यूज करेंगे, रीइंटीग्रेशन ऑफ वंस जो सेल्फ है उसका इनटू वन सेल्फ, ठीक है। तो काफी बढ़िया ये स्टेटमेंट है, आप यूज करना, बॉक्स में करेंगे इस तरीके से, ठीक है। रीइंटीग्रेशन हो जाएगा वंस सेल्फ का इनटू वन सेल्फ, ठीक है। तो ये उनकी स्टेटमेंट है, काफी बढ़िया, इसके ऊपर क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ सकता है। लिखेंगे दिस वुड, तो जो डी एलिनेशन है वो हो जाएगा दिस वुड रिस्टोर ह्यूमन ऑटोनॉमी एंड सेल्फ जो फुलफिलमेंट है वो सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक है। अंडरलाइन करेंगे ह्यूमन ऑटोनॉमी एंड सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक है। तो ये हमने जो डी एलिनेशन होगा कैपिटलिज्म का वो भी बता दिया। बेसिकली हम जो डिग्रेडेशन ऑफ वर्क है उसकी ही बात कर रहे हैं। लिखेंगे मार्क्स थ्योरी इज क्रिटिसाइज फॉर इट्स इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, अंडरलाइन करेंगे। कैसे, अभी जो अलग-अलग जो सोशलिस्ट हैं और जो स्कॉलर्स हैं, अदर स्कॉलर्स हैं, उनकी हेल्प से हम इन्हें जो है क्रिटिसाइज करने वाले हैं। बेसिकली जो एलिनेशन होता है, जो डिग्रेडेशन ऑफ वर्क होता है, सिर्फ जो कैपिटलिज्म है वही कंडीशन नहीं है, इसके अलावा अदर भी कंडीशंस हैं वो बताने वाले हैं। लिखेंगे CW मिल्स, आई होप आपने ये नेम है सुना होगा, काफी यूज करते हैं, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ रखा है, ठीक है। हाईलाइट्स दी जो पर्सनैलिटी मार्केट है उसके बारे में इन्होंने ये बताया कि ये भी जो है एलिनेशन का कारण जो है वो बनता है, डिग्रेडेशन ऑफ वर्क है उसका कारण बनता है पर्सनैलिटी मार्केट। इनके नेम के साथ जो पर्सनैलिटी मार्केट है आपने वो याद रखना है। अल्बर्ट मार्क्यूस, बॉक्स में करेंगे, अल्बर्ट मार्क्यूस इन्होंने डिस्कस किया था, डिस्कस फॉल्स नीड्स, जो फॉल्स नीड्स है वो रीजन बनता है जो डिग्रेडेशन वर्क है उसका, फॉल्स नीड्स, ठीक है। आगे जो वेबर का कंसेप्ट है वो यूज करेंगे, मैक्स वेबर्स आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी। तो ये हम अलग-अलग जो रीजंस है, सिर्फ उन्होंने बताया कि कैपिटलिज्म जो है उसकी वजह से एलिनेशन होता है, ठीक है। उसकी वजह से डिग्रेडेशन ऑफ वर्क जो है वो होता है। कैपिटलिज्म ही जो कंडीशंस है वो क्रिएट करता है जिसकी वजह से डिग्रेडेशन ऑफ वर्क होता है। लेकिन ये जो स्कॉलर है ये इनका मानना है कि पर्सनैलिटी मार्केट ये भी रीजन है, फॉल्स जो नीड्स है, ठीक है,
किसी का भी हो सकता है। फर्स्ट जो नीड्स है, ये भी एक रीज़न रहता है डिग्रेडेशन ऑफ वर्क का। आयरन केस जो रेशनैलिटी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, रेड टेम्पररिज्म है, जो वेबर ने बताया, ये भी रीज़न रहता है, ठीक है, एलियनेशन का। लिखेंगे रैशनैलिटी, थोड़ा एलैबोरेट कर देते हैं, एक्सप्लेन्स, एक्सप्लेन्स, एक्सप्लेन ब्यूरोक्रेटिक, एक्सप्लेन ब्यूरोक्रेटिक, एक्सप्लेन ब्यूरोक्रेटिक एलियनेशन। तो अलग-अलग जो एलियनेशंस है बेसिकली वो बताएँ। ब्यूरोक्रेटिक एलियनेशन कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। एन वेकले, ये भी काफ़ी जगह हम यूज़ करेंगे, काफ़ी फेमस है ये। एन वेकले क्रिटिक marks for marks for neglecting marks for neglecting women's alienation। तो इन्होंने जो women's की alienation है वो भी बात की है, ठीक है। बेसिकली इनका नेम यूज ना करके सीधा आप कंसेप्ट जो है वो भी बता सकते हो। आयरन की रेशनैलिटी होता है, फोर्स नीड होता है, फोर्स नीड होता है, पर्सनैलिटी मार्केट होता है, और वीमेंस की एलियनेशन है वो डोमेस्टिक लेबर वो भी होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि काम करते समय वहीं पे होता है। जो अलग टाइप है वीमेन एलियनेशन की डोमेस्टिक लेबर में, वो इन्होंने बताई है। एलियनेशन इन वीमेन एलियनेशन बॉक्स में करेंगे, इन जो डोमेस्टिक लेबर है वहाँ पे, इन डोमेस्टिक लेबर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वो काम करते हैं जैसे फैक्ट्रीज में वहीं भी एलियनेशन होता है, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक लेबर है वहाँ पे भी एलियनेशन जो है वो रहता है, वहाँ पे भी जो डिग्रेडेशन ऑफ वर्क है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है विमेन एलियनेशन, ये ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म में ही देखने को मिलेगा, ये किसी भी स्टेज में हो सकता है, ये फेडरलिज्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कम्युनिज्म स्टेट है वहाँ पे भी हो सकता है। कंट्रीब्यूशन एंड रेलेवेंस, ये भी आपने दिखाने की कोशिश करनी है। जब भी बड़ा क्वेश्चन पूछे 20 मार्क्स के लिए, तो अलग-अलग डायमेंशंस में ऐसे सब हेडिंग्स के साथ अपने आंसर लिखने की ट्राई करना है। लिखेंगे पैराग्राफ में, लेकिन सब हेडिंग्स को यूज करते हुए, ठीक है, ताकि जो इवैल्यूएटर है उसे ये क्लियर हो पाए कि एस्पिरेंट्स को अलग-अलग डायमेंशंस पता है और वो बढ़िया से रिप्रेजेंट करने की कोशिश जो है वो कर रहा है, ठीक है। लिखेंगे कंट्रीब्यूशन क्या है, लिखेंगे डिस्पाइट डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म अंडरलाइन करेंगे, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म मार्क्स थ्योरी, मार्क्स थ्योरी remains vital in अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे जो रेलेवेंस है वो हम बताने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंडिंग इन लेबर एक्सप्लॉइटेशन, कि जो लेबर की एक्सप्लॉइटेशन आज के समय में हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसकी वजह अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एंड जो एलियनेशन है वो भी बताएंगे, ईस्ट्रेंजमेंट या फिर एलियनेशन वो भी लिख सकते हो कि वो उसका जो रीजन है वो अच्छे से बता रहा है, ठीक है, हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे इट प्रोवाइड्स, लिखेंगे इट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशनल फाउंडेशनल क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। तो ओवरऑल जो कैपिटलिज्म है उसको इन्होंने जो है क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। मार्क्स ने हमें एक फाउंडेशनल जो क्रिटिक है कैपिटलिज्म का वो बताया। उन्होंने बताया कि कैसे जो डेड लेबर है वो ओवरकम कर रहा है जो लिविंग लेबर है उसको। तो हम लिख सकते हैं, अंडरलाइन करेंगे, फाउंडेशनल क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। आगे लिखेंगे कैपिटलिज्म्स डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट, डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स while 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 inspiring discussions on economic economic justice, comma, labor labor rights labor rights economic justice, labor rights and humans एंड ह्यूमन इमेंसिफिकेशन, ठीक है। तो ओवरऑल उन्होंने जो ह्यूमन की डेवलपमेंट है कैसे होनी चाहिए वो भी हमें बताया, ठीक है। डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट अंडरलाइन करेंगे। तो ये इनका जो है, इनकी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एलियनेशन, उसका हमने कंट्रीब्यूशन और रेलेवेंस भी कंक्लूजन में बताने की कोशिश की है। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। व्हाट कैरेक्टराइज डिग्रेडेशन ऑफ वर्क इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मार्क्स। 2022 में पूछा गया था। इंट्रोडक्शन में हमने पहले उनकी जो बुक्स हैं, जो फेमस बुक्स हैं वो मेंशन की है, जैसे इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट एंड दास कैपिटल। इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था डिग्रेडेशन ऑफ वर्क क्या है, और इसका जो लिंक है उन्होंने जो एलियनेशन कंसेप्ट है उसमें बताया था, और ये रूटेड था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में इन शॉर्ट बताया। उसके बाद हमने डिफाइन किया एलियनेशन क्या होता है। ईस्ट्रेंजमेंट होता है वर्कर का फ्रॉम प्रोडक्ट जो वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस से, और जो फेलो वर्कर्स हैं उनसे, ठीक है। तो ये आप इन शॉर्ट बता सकते हो एलियनेशन डिग्रेडेशन ऑफ वर्क में। नेक्स्ट हमने इन शॉर्ट डायग्राम में जो डिग्रेडेशन ऑफ वर्क कैसे होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वो बताने की कोशिश की है। पहले जो वर्क था बिफोर कैपिटलिज्म वो था वर्क एज प्ले, जिसमें जो मैन है वो प्रोड्यूस करता था सोसाइटी की नीड को फुलफिल करने के लिए और अपनी जो क्रिएटिविटी है उसे एक्सप्रेस करने के लिए। तो उसके दो मोटिव थे। अभी जो कैपिटलिज्म है इस सोसाइटी में अगर जो मैन प्रोड्यूस करते हैं उसका जो मोटिव है वो है मार्केट की जो नीड है उसे सेटिस्फाई करने के लिए, सोसाइटी की नहीं, ठीक है। तो अभी जो मैन प्रोड्यूस करते हैं वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते हैं, सोसाइटी की नीड्स के लिए नहीं प्रोड्यूस करते। सेकंड है प्रोडक्शन, जो डिटरमिन होता है वो कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की गई है मोड ऑफ प्रोडक्शन में, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो एलियनेशन है ऐसी कंडीशन डेवलप होती है, जो वर्क एज ए प्ले हुआ करता था अभी उसकी वजह से जो एलियनेशन कंडीशंस है वो डेवलप होता है। तो ये हम कह सकते हैं डिग्रेडेशन ऑफ वर्क जो है वो हो रहा है। कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ वर्क है वो क्या है, बेसिकली जो हमने डायग्राम में बताया था उसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो कैपिटलिज्म से पहले जो लेबर थे वो प्योरली इकोनॉमिक थे, ठीक है। वो सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपना जो काम है वो करते थे, साथ ही साथ उनकी जो क्रिएटिविटी है वो भी एक्सप्रेस होती थी। तो इसकी वजह से उनका जो वर्क है वो इंटीग्रेटेड था उनकी लाइफ के साथ, और ये रिजेंबल करता है फॉर्म ऑफ प्ले।
तो अपने काम की वजह से उन्हें ये रियलाइज़ होता था कि उनकी जो एसेंस है, उनके प्रोडक्शन की वजह से है। मार्क्स ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था, ऑल्दो इट इज़ इंडिविजुअल हू आर एलिनेटेड, बट इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटलिज्म दैट कॉज़ एलिनेशन। यहाँ पे मार्क्स ने कैपिटलिज्म ने कैसे जो एलिनेशन कंडीशंस हैं, वो डेवलप की, कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर ने, वो बताने की कोशिश की है। आगे हमने बताया कैसे जो कैपिटलिज्म है, उसने ट्रांसफर कर दिया प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसे फ्रॉम सोशल नेसेसिटी टू प्रॉफिट ड्रिवन। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो होता है, जो वेज लेबर है वो कमोडिटी की तरह रह जाते हैं, ठीक है? जो वेज लेबर है वो कमोडिटी की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है। तो इसकी वजह से जो उनकी ऑटोनॉमी है वो लॉस होता है और कमोडिटी फैटिज्म ऐसा जो कंसेप्ट है ये इमर्ज होता है। तो कमोडिटी फैटिज्म है, ऐसी जो कंडीशंस हैं, डिग्रेडेशन ऑफ वर्क है, वो होने लगता है। तो इसकी वजह से जो सोशल रिलेशंस हैं वो ऑब्जेक्टिफाई हो जाती है। टाइप्स ऑफ एलिनेशन में हमने बताया फ्रॉम सेल्फ, फ्रॉम प्रोडक्ट, फ्रॉम अदर, फ्रॉम प्रोसेस। इसके बाद यहाँ पे हमने जो एलिनेशन का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करने की कोशिश की है, कैसे कैपिटलिज्म में एलिनेशन अपने पीक पे है। यहाँ पे डिग्री ऑफ एलिनेशन है और यहाँ पे हिस्टोरिकल जो इवोल्यूशन है वो कह सकते हो, चाहे जो हिस्ट्री, यहाँ पे हिस्टोरिकल एवोल्यूशन जो है वो बताने की कोशिश की है। पहले प्रिमिटिव, जब प्रिमिटिव कम्युनिज्म था तो जो एलिनेशन था वो काफी कम था। कैपिटलिज्म में ये पीक पे है और जैसे जैसे आगे सोशलिज्म और कम्युनिज्म स्टेज आएगा ये फिर से कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डी एलिनेशन अंडर कैपिटलिज्म, ये भी मार्क्स ने जो है सोल्यूशन ये भी हमें बताया था। यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखा, कैपिटलिज्म नॉट ओनली लीड टू एलिनेशन बट आल्सो प्रोड्यूसेस कंडुसिव कंडीशंस फॉर इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है वो भी कैपिटलिज्म में ही हमें देखने को मिलेंगे। आगे उन्होंने बताया कैसे जो कैपिटलिज्म है ये आगे चल के ऐसी जो एलिनेशन, तो उसकी वजह से जो मटेरियल कंडीशंस है, कुछ ऐसी मटेरियल कंडीशंस डेवलप होंगी जिसकी वजह से जो ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस है लेबर को वो हो जाएगा। तो उसके बाद वो जो है रिवॉल्यूशन लेके आएंगे, वो जो है रिवोल्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो कम्युनिज्म स्टेट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये उनका मानना था। उसके बाद जो जो सोशलिज्म और जो कम्युनिज्म स्टेट है, जो स्टेज है, वहाँ पे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो अबॉलिश हो जाएगा, ठीक है। जो वेज लेबर है उन्हें जो है इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। मल्टीपल एक्टिविटी में जो है उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे हमने बताया है रीइंटीग्रेशन ऑफ वन सेल्फ इनटू वन सेल्फ। तो ये जो है वन सेल्फ इनटू वन सेल्फ ये रीइंटीग्रेट हो जाएगा। इस स्टेज में कम्युनिज्म जो स्टेट है इसमें ये रिस्टोर हो जाएगा ह्यूमन ऑटोनॉमी एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। जो पहले उनका जो काम था सेम वैसी कंडीशन जो है कम्युनिज्म जो स्टेट है, कम्युनिज्म जो स्टेज है उसमें फुलफिल होने लगेंगी, ठीक है। ऐसे जो मार्क्स की थ्योरी है उसे क्रिटिसाइज किया गया फॉर इट्स जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है उसकी वजह से। बेसिकली उन्होंने जो बात की है सिर्फ जो इकोनॉमिक जो एंगल है उसके हिसाब से की है। इसकी वजह से जो सीड जो मिल्स हैं उन्होंने हाईलाइट किया कि जो अदर कंडीशंस हैं एलिनेशन की, डिग्रेडेशन ऑफ वर्क की, उसमें पर्सनैलिटी मार्केट भी आता है। हर्बर्ट मार्क्यूज ने ये डिस्कस किया कि फॉल्स नीड्स है, इसकी वजह से मैक्स वेबर ने आर्यन के जो प्रोफेशनलिटी है इसमें जो हमें बताया कैसे ब्यूरोक्रेटिक जो एलिनेशन है ये भी लेके आता है। एंड ओकले इन्होंने क्रिटिसाइज किया मार्क्स को फॉर नेग्लेक्टिंग विमेंस एलिनेशन इन डोमेस्टिक लेबर, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक काम है उसमें भी हमें जो एलिनेशन है विमेंस का वो भी देखने को मिलता है। तो ये क्रिटिक रहे हैं मार्क्स के। उसके बाद कंट्रीब्यूशन में हमने बताया कि जो इनकी थ्योरी है वो अभी भी हेल्पफुल है अंडरस्टैंड करने के लिए जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वर्कर का आज के समय में। तो इन्होंने जो फाउंडेशनल जो क्रिटिक है कैपिटलिज्म का वो बताया, इनके जो कैपिटलिज्म के जो डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट है अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो कैपिटलिज्म के डीह्यूमनाइजेशन जो इफेक्ट है मार्क्स ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ये इंस्पायर करता है डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक जस्टिस, लेबर राइट्स एंड ह्यूमन इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। तो ये बढ़िया जो आपका कंक्लूजन है रेलेवेंस और कंट्रीब्यूशन के साथ हो सकता है। ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।